देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने क्या कहा है, इसे वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। y square is equal to 8x whose focal distance is 4 unit। सही। देखो क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, आपको एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला की इक्वेशन है y square is equal to 8x। अब वो कह रहे हैं इस पैराबोला के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालो जिसका फोकल डिस्टेंस, मतलब जिसका फोकस से डिस्टेंस कितना हो, 4 यूनिट हो। क्वेश्चन आगे समझ। इन्होंने कहा आपको एक पैराबोला दे रखा है y square is equal to 8x, इस पैराबोला के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट निकाल लो, सही, कहीं पर भी आपको कोई पॉइंट लेना है, उसका डिस्टेंस, आपको जो पॉइंट फाइंड आउट करना है पैराबोला के ऊपर, उसका जो डिस्टेंस है फोकस से वो कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है। क्लियर है। तो अच्छा बताओ इसका फोकस कैसे निकालते हैं, याद है कुछ। y स्क्वायर, हाँ इसे हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के बराबर रख देंगे, तो 4ax से बराबर आ गया 8x के, तो x x कट गया, तो a किसके बराबर आ गया, 2 के, a किसके बराबर आ गया, 2 के। तो इसका फोकस क्या होगा बच्चों, 2,0। आ गया समझ। अच्छा अब देखो, अब हमें ये p पॉइंट फाइंड आउट करना है और हमें pf किसके बराबर दे रखा है, 4 के। तो pf में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही। तो pf किसके बराबर दे रखा है, 4 के। अच्छा अब देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है, आपको इनमें से किसी एक वेरिएबल को हटाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करते हैं। y स्क्वायर दे रखा है ना आपको यहाँ पे, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 8x। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना है, y स्क्वायर किसके बराबर है, 8x के। सही। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना आएगा, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे इधर ले जाइए, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब इसका मिनट टर्म कर लो, तो प्लस का 6x आएगा माइनस का 2x आएगा, यहाँ से x कॉमन ले लो पहली दो टर्म से, लास्ट दो टर्म से -2, तो इसमें एक फैक्टर आ गया x प्लस 2, एक फैक्टर आ गया x प्लस 6। है पहले हम इसे जीरो पुट करेंगे x माइनस 2 को, तो उससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसे जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। सही। तो हमें x कोऑर्डिनेट तो मिल गए, y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो x को यहाँ पे 2 रख देंगे, उससे y आ जाएगा, दूसरी बार x की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे -6, उससे y आ जाएगा। क्लियर है। पहले इतना नोट कर लो आप, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है।
कर लिया बच्चों नोट? शिवेश कर लिया आपने नोट? चलो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास दो वैल्यूज हैं एक्स की, पहले तो इसे जीरो पुट करेंगे तो एक्स आ गया 2, फिर हम इसे जीरो पुट करेंगे तो एक्स आ गया -6। सही, केस 1। अगर मैं x को 2 लेता हूं तो वी हैव वाई स्क्वायर किसके बराबर है 8x के, तो x की जगह 2 रख दो तो वाई स्क्वायर कितना आ गया 16। तो y की वैल्यू एक +4 आएगी, एक -4 आएगी। सही, तो मतलब 2 पॉइंट्स तो हमारे पास यहीं से आ गए, एक 2,4 और एक 2,-4। सही, इन दोनों पॉइंट्स का जब आप फोकस से डिस्टेंस निकालोगे तो वो 4 यूनिट आ रहा होगा। सही, अच्छा अब ये जो दूसरा फैक्टर था इससे हमने x की वैल्यू क्या निकाली है -6 ना। अब इसे पुट करता हूं मैं केस 2। अगर हमें x -6 दे रखा है तो देखिए हमें y स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है 8x, तो यहाँ रखो वैल्यू। x की वैल्यू क्या रखेंगे -6, तो y स्क्वायर आ गया -48, ये नेगलेक्ट कर देंगे। सही है, किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत है। तो यही दो हमारे जो है रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे। आगे समझिए, तो ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये आगे समझ बच्चों। अब अगला क्या है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the vertex of the parabola y square is equal to 4ax and the point on the parabola where the line segment makes an angle theta to the x axis। देखिए इन्होंने क्या आपको एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला की इक्वेशन है y square is equal to 4ax। सही। अच्छा अब वो कहते हैं आपको इसके पैराबोला के वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना है एक दूसरे पॉइंट का। वो पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए, पैराबोला के ऊपर होना चाहिए। सही है। और साथ में कंडीशन क्या दी है, ये पॉइंट जो है जब इसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे वर्टेक्स के साथ, तो ये थीटा डिग्री का एंगल बनाए किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। क्वेश्चन बच्चों आगे समझ आपको नहीं। इन्होंने कहा आपको एक पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट लेना है आपको P, और फिर इस P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है कहां से, वर्टेक्स से। कंडीशन क्या दी है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट और वर्टेक्स की, सही है, ये थीटा डिग्री के एंगल बनाए किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। आगे बात समझ। हाँ जी अंशिका बताओ, क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। अब देखो, अब सबसे पहले ना आपको x और y ना, x और y का कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। उन वैल्यूज को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। एक बार दोबारा समझ लो, मान लो आपको एक सर्कल दे रखा है, सही। अब इस सर्कल के ऊपर मैंने पॉइंट ले लिया P ऑफ एक्स वाई, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x और y का एक ऐसा रिलेशन लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे। वो जो x और y का हम रिलेशन लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो इस सर्कल की क्या कहलाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी। और पैरामेट्रिक फॉर्म ना याद करनी पड़ेगी आपको। पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल के केस में x की वैल्यू तो r cos थीटा होती है और y की वैल्यू r sin थीटा होती है, सही। आप इसके अंदर पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई कर रही होगी। सर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दो। क्वेश्चन चलो छोड़ो, पहले आप ना ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझो क्या होती है। आपको एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल के ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया P। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, सही। x और y की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी इस सर्कल की। तो ऐसे में x की वैल्यू तो हमेशा r cos थीटा होती है और y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा r sin थीटा होती है, सही है। ये तो आगे समझ पैरामेट्रिक फॉर्म। यस सर। अच्छा अब आप कहोगे ये थीटा क्या है, थीटा तो हमें पता नहीं क्या दे रखा है। तो थीटा क्या होता है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसे हम थीटा बोलते हैं। क्लियर है। अब ऐसी ही पैरामेट्रिक फॉर्म आपको यहाँ पर देखनी है, पैराबोला की क्या होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है ना, ये आपको याद करनी पड़ेगी, मैं बता दूंगा। अच्छा टाइम मिलेगा तो मैं डिराइव करके भी बता दूंगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म इस सर्कल की यही की होती है, सही। अभी आप चेक कर सकते हो, x की जगह r, ये रख दो r cos थीटा यहाँ पर, और y की जगह r sin थीटा रख दो यहाँ पे। तो r स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये r स्क्वायर आ गया ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको। तो इसका मतलब ये क्या है, सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म है। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा आपको एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला के ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है और उसका डिस्टेंस निकालना है वर्टेक्स से। अच्छा इस पॉइंट में कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ना, वो तो वो देंगे। उन्होंने कहा है इस पॉइंट को जब हम वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनेगी वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल बनाती है। ये उसकी उन्होंने
कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है लाइन की। क्वेश्चन आगे समझ बच्चों, आपको P और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्लियर है? कंडीशन क्या दी है, PV जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। सही? इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लो बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पर x की वैल्यू तो ये होती है AT² और y की वैल्यू होती है 2AT। हाँ, पैराबोला के लिए है। सही? अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप निकालो, पूछो। हाँ हाँ, अब देखो इन्होंने इस पॉइंट की दोनों की वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो फिर आपको फिर पैराबोल वो लगानी पड़ेगी, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म लगानी पड़ेगी। सही? बिना उसके भी करवा दूंगा मैं आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के, मगर वो ना थोड़ी लंबा पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये आसानी के लिए होता है, और ये अभी प्रैक्टिस से टी कोई भी वेरिएबल ले लो आप, टी इसमें कोई भी वेरिएबल ले लो। हाँ, आप यहाँ पुट करके देख लो, ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सही? जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बता दूंगा मैं कि ये कैसे आई है। चेक तो आप कर सकते हो, पुट करके देख लो, दोनों साइड इक्वल आ रही होंगी। चलो अब देखो करना कैसे है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं थीटा के रिस्पेक्ट। तो यहाँ क्या लेंगे हम, इन ट्रायंगल, नाम दे देता हूँ PTV। सही है? tan थीटा किसके बराबर होगा बताओ? यहां से यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चों? x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अब देखो tan थीटा किसके बराबर होगा? y/x की। ये तो आती है बात समझ? क्लियर है? तो यहां से आप निकाल लीजिए वैल्यू, y किसके बराबर आ गया? x tan थीटा के। इसका हम यूज करेंगे अभी आगे। क्लियर है बच्चों? अब लगाओ, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो PV। PV बताओ कैसे निकालोगे आप? x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। सही? तो यहाँ रख दो आप x² प्लस y² की जगह क्या लिखोगे? x² tan² थीटा। सही? यहाँ तक नोट कर लो बच्चों पहले, फिर आगे करा दूंगा। अच्छा, इसको अच्छो बच्चों को थोड़ा सा छोटा करना है ना, तो आप ये कर सकते हो, x की वैल्यू पहले ही रख दो यहाँ पे। x की वैल्यू क्या है बताना? AT²। और y की वैल्यू क्या है बताना? 2AT। करते हैं सॉल्व, क्या आएगा? a² t⁴ और ये 4a² t²। सही? इससे थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। अब इसे कॉमन लो जरा, a² t² कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? t² प्लस 4। अच्छा, जब आप इसको रूट से बाहर लाओगे तो a आएगा, इसको रूट से बाहर लाओगे तो t आएगा। सही? अब देखो इस t की वैल्यू कहां से निकालोगे आप? उसके लिए हम ये यूज करेंगे। x की वैल्यू क्या है बताओ? AT² और y की वैल्यू क्या है? 2AT।
तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ए से तो ए चला गया, स्क्वायर से टी चला गया, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आई बताना, 2/tan थीटा, मतलब 2 cot थीटा आ गई टी की वैल्यू, उसको हम यहाँ रख देंगे। टी की जगह क्या आएगा बताओ, 2 cot थीटा, और ये 2 cot थीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4, तो ये आ गया 2a cot थीटा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 4 बाहर जाके 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों, तो कितना आएगा ये 4a कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आएगा बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। चाहो तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, यहाँ पे ये देखो 4 कॉमन ले लिया आपने, तो 4 बाहर जाके 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आगे समझ बच्चों, इसे चाहो तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा अब देखो 18th क्वेश्चन, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, इसमें लगा है इफ द पॉइंट्स 0,4 and 0,2 are respectively the vertex and focus of a parabola, then find the equation of the parabola। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। सही है, दोबारा समझ लो, इन्होंने कहा आपको एक वो दे रखा है पैराबोला, उसका वर्टेक्स तो यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है पैराबोला की। क्लियर है, तो ये मान लीजिए इस तरीके से आपको पैराबोला दे रखा है, यहाँ पे हमें फोकस दे रखा है 0,2 और वर्टेक्स क्या दे रखा है बच्चों 0,4। अब हमें क्या करना है, इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। बताओ भाई कौन बताएगा कैसे करेंगे। सर यहाँ वर्टेक्स हमने 0,0 नहीं दिया। नहीं, ये आ जाता है 0 वाला भी ऐसे। देखो ये 0,4 है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं। नहीं, अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, अगर आपने इसकी इक्वेशन निकाल ली, अगर आपने इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल ली,
तो उस केस में तो बड़े आराम से निकाल लोगे ना पैराबोला की इक्वेशन। यस सर। अब हमने एक डेफिनेशन क्या पढ़ी थी पैराबोला की, कि इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, इसे पॉइंट को m मान लेते हैं। तो इस केस में FV और VM आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? VF जो डिस्टेंस है वो वर्टेक्स का डिस्टेंस है किससे? फोकस से। और VM जो डिस्टेंस है वो वर्टेक्स का डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताओ? होंगे ना इक्वल। तो अब देखिए, जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, सिंस VF इज इक्वल टू VM, देयरफॉर V जो होगा V0, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ V। किसका मिड पॉइंट होगा? FM का, सही। तो अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर M के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। दैट इंप्लाइज बाय मिड पॉइंट फार्मूला। 0 किसके बराबर होगा बताओ? 0 प्लस E/2 और 4 किसके बराबर होगा? 2 प्लस F/2। तो कितना आ गया? E की वैल्यू तो 0 आ गई और F की वैल्यू 6 आ गई, तो ये 0,6 हो गया। आगे बात समझ बच्चों? अच्छा अब देखो, सर इनकी वीडियोस चली थी मेरा नेट क्या कह रहे हो? आपने इनकी वीडियोस डाल रखी, मेरा नेट ना लैग कर रहा है। नहीं, इनकी नहीं डाल रखी अभी, इनकी तो रिकॉर्डिंग हो रही है साथ ही साथ। अच्छा अब देखो इसको कैसे करना है। हम क्या करेंगे, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, सही है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसको नाम दे देता हूँ पहले तो, इसे मैंने AB नाम दे दिया। इसकी इक्वेशन कौन बताएगा भी कैसे निकलेगी? AB की इक्वेशन देखो, AB जो है वो FM के परपेंडिकुलर है ना, तो इसीलिए स्लोप ऑफ FM और स्लोप ऑफ AB इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। उससे हम AB का स्लोप निकाल लेंगे, सही। अब AB इस पॉइंट से पास होती है, AB का हमें स्लोप भी पता है, उससे हम क्या करेंगे, AB की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। आगे समझ कैसे निकालेंगे? नहीं आया सर। AB की स्ट्रेट लाइन की है आपने? यस सर। अच्छा, आपको एक लाइन दे रखी है AB, वो पास होती है 0,6 से। कहां से पास होती है? 0,6 से, और वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें आप AB की इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे। यस सर। ये करो, नोट करो पहले, फिर करवा दो। कर लिया बच्चे नोट यहां तक? अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, AB की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, FM का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ FM क्या आएगा? y2 - y1
अपॉन x2 माइनस x1, तो 4/0 आ गया। तो इससे हम स्लोप निकाल लेते हैं किसका, AB का। कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB को मैं m मान लेता हूँ। तो अब देखो, सिंस Fm जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, देयरफॉर स्लोप ऑफ Fm मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होगा, -1 के। तो स्लोप ऑफ Fm है 4/0, स्लोप ऑफ AB ये m है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/4, दैट मीन्स 0 आ जाएगी। सही। तो इससे मैं इक्वेशन निकाल लूंगा किसकी, AB की। क्या होता है वो फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y1 कितना दे रखा है इन्होंने, 6, m दे रखा है 0, x माइनस x1 दे रखा है 0, तो इससे y किसके बराबर है, 6 के। तो ये आ गई इक्वेशन किसकी, AB की। क्लियर है यहाँ तक तो। नोट कर लो बच्चों जल्दी। अच्छा, आपको अब थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा ना कैसे निकालेंगे। हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई, फोकस मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस पैराबोला की क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पैराबोला दे रखा है, इसके ऊपर फोकस दे रखा है 0,2, ये डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। इसकी इक्वेशन क्या बताना बच्चों, y इज इक्वल टू 6। सही है। अब इसके ऊपर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P। ये जो P पॉइंट होगा F से और इससे इक्वल डिस्टेंस पर होगा ना, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PF किसके बराबर आएगा, PM के। तो मैं PF निकाल लेता हूँ, क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, PM डिस्टेंस निकाल लोगे बच्चों आप लोग, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे x है नहीं, अगर x होता तो x1 रखते हैं उसकी जगह, y की जगह y1 कांस्टेंट एज इट इज अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। सही। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंड करके जो आंसर आएगा वो क्या होगी, इस पैराबोला की इक्वेशन होगी। सही। क्या आएगा ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जला लिया, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे भी इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 12y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बच्चों पैराबोला की इक्वेशन।